नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैव नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। पेरिस कंट्रोल कक्ष, यानी वहाँ मैंने तुरंत डायल किया, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जब देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैव नो रेडियो नो कंपास, अब मेरे पास न रेडियो था न दिशा यंत्र थी। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं आंधी में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तब मैंने काफ़ी अपने नज़दीक काले बादलों में एक दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसके परों पर कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। इट हैड नो आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख रहा था। टर्न टुवार्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं दूसरे व्यक्ति को देखा तो मैं थोड़ा प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तब उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ, कह रहे थे ऐसा मेरे पीछे आओ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करना कोशिश कर रहे थे। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपनी एरोप्लेन को उत्तर की ओर थोड़ा मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डोकेटा, मेरे डकोटा के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उनको फॉलो करना आसान हो जाए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे अपना एरोप्लेन लेकर चल दिया, यानी कि मैं उनके पीछे एक अच्छे बच्चे की भांति मैंने जाना शुरू किया। उसके बाद आफ्टर द हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और कुछ देर के बाद जब मैं वहाँ आधे घंटे बीत गए तो अजनबी काले वायुयान जो थे वॉज स्टिल नियर इन फ्रंट ऑफ, मेरे नज़दीक बादल में पहुँच चुके थे। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब केवल उस फ्यूल से 5 से 10 मिनट तक वो प्लेन आगे जा सकती थी। आई वॉज स्टेयरिंग टू फ्यूल फ्राइटन अगेन, और मैं डरे हुए मुद्रा में अपनी प्लेन को स्टार्ट किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, उसके बाद मैं धीरे धीरे नीचे जाने लगा। ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस स्टॉर्म, इस आंधी की गिरफ्त में आ चुका था। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लाइन देखी। जब वहाँ मैंने सामने देखी, इट वॉज अ रनवे, और यह एक हाईवे का एक निशान था। एन एयरपोर्ट, जहाँ एयरपोर्ट भी था। एंड आई वॉज सेफ, अब मुझे वहाँ महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में जो बैठे हुए थे, मैं तुरंत उनकी ओर मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, जब तक मैं उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ मुड़ा देख रहा हूँ कि आकाश बिल्कुल साफ है, एकदम खाली है। देयर वॉज नथिंग देयर, कोई वहाँ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो काले एरोप्लेन थे वो जा चुके थे। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को फिर कभी कहीं नहीं देख पाया। I landed and was not sorry to walk from the old Dakota near the control tower. And इसके बाद मैं नीचे उतरा और नियंत्रण रूम के पास पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे अफसोस था। मैं वहाँ तक पहुँचा। And asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं नियंत्रण कक्ष तक गया और मैंने एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा यान चालक कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। She looked me very strangely. अब वह लेडी जो वहाँ बैठी हुई थी वो बड़ी विचित्र निगाह से मेरी ओर देखी। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंस पड़ी।
एंड अनदर एरोप्लेन, दूसरी वायुयान, अप देयर इन द स्टॉर्म, इस आंधी में ऊपर आसमान में, नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात कोई दूसरी एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल मैं रडार पे, केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, तो किसने मुझे वहाँ बिना दिशा सूचक यंत्र व रेडियो या टैंक के अधिक ईंधन न होते हुए भी सुरक्षित स्थान तक, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, होने के बाद भी मुझे सुरक्षित स्थान तक ले आया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ाने वाला चालक कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जिसके प्लेन में लाइट भी नहीं थे, ऐसे कौन वो प्लेन चालक था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये डाउटफुल बातें उन्होंने उस कंट्रोल रूम में किया और उन्होंने वहाँ से जवाब भी दिया कि कोई दूसरा चालक नहीं था, ये केवल आपके माइंड मेकअप आपने किया था कि आपके सामने कोई है, और इस तरह से आप सेफली अपने स्थान तक सेफ पहुँच पाए हैं। यानी कि द रिस्क इज़ फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, यानी कि पूरी तरह से मैं रिस्क में था लेकिन मैं सेफ पहुंच गया उस ब्लैक एरोप्लेन की वजह से। द आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइन गाइड हु हैड रेस्क्यूड हिम अवे रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर द ऑथर, और लेखक के लिए ये एक रहस्यमय बात रही कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए ब्लैक एरोप्लेन की माध्यम से, उनकी स्रोत से। तो बच्चों, आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप इसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद आप चैप्टर को फिर से एक बार दोहराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।